बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आपको पता है कि चैप्टर 1 10th क्लास कंप्यूटर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शंस। ठीक है, अब इस चैप्टर को आपने बड़े ध्यान से समझना है। उम्मीद है आपने चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं सुने तो उसको प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको लाजमी सुनिएगा। सी लैंग्वेज पढ़ रही है, उसके अंदर आज जो हमारा पहला टॉपिक है 2.1 वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर सिंपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को क्या करती है, लेती है। ठीक है, दैट टेक डाटा एज इनपुट। आप इनपुट करवाते हो कोई चीज़, वो उसको प्रोसेस करवाती है। प्रोसेसिंग के बाद वो उसको क्या करती है, आउटपुट यानी आपको प्रिंट करके एक चीज़ आउटपुट के तौर पर शो करवाती है। तो कंप्यूटर के अंदर तीन काम कंप्यूटर करता है। टेक डाटा एज इनपुट, प्रोसेस डाटा, और लास्ट पर क्या करते हैं, उसकी आउटपुट आपको देता है। तो सेम इसी तरह जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज भी आपको मस्ट प्रोवाइड करेगी क्या चीज़, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, जिस तरह बाकी जगहों पर कंप्यूटर को ज़रूरत होती है इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, और कंप्यूटर इनपुट के तौर पर उससे कोई डाटा दिया जाता है तो वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, सेम इसी तरह इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज में भी होते हैं। अब आपके पास बेशुमार इनपुट फंक्शंस भी हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और आउटपुट फंक्शंस भी हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सी लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, तो आज हमने जो पहला फंक्शन पढ़ना है वो है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, इनपुट नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। किसके लिए, सी लैंग्वेज के लिए। यानी सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन यूज होगा, जब भी आप उसे यूज करेंगे तो वो एक कीवर्ड है प्रिंट एफ। वो किस लिए यूज होता है, वो आपका यूज होता है आउटपुट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्कैनफ फंक्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन स्कैनफ, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन आपके पास प्रिंट एफ। अब ये आपके पास एक प्रिंट एफ क्या है कि सिंपल कीवर्ड है, इसका सिंटैक्स के अंदर भी क्या है, और इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, जहां पर भी आपके पास प्रिंट एफ लिखा होगा, और ये लिखा क्या होगा, स्मॉल वर्ड के अंदर। ठीक है, ये कीवर्ड है जो आपने कीवर्ड पीछे रिजर्व बन कीवर्ड पढ़ लिया ना टॉपिक, तो एक ऐसा आउटपुट फंक्शन जो कि आपको आउटपुट शो करवाता है। अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से समझना है कि प्रिंट एफ का सिंटैक्स, और प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, जो आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ड्स। इसके ऊपर तो सारा उसी तरह हैश इंक्लूड, जो सी का सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी आउटपुट, अच्छा पहले सिंटैक्स देख लीजिए। सिंपल आप प्रिंट एफ लिखेंगे, सारे जो आएंगे स्मॉल लेटर्स में होंगे। लास्ट पर आपके पास सेमीकोलन डालना लाजमी है। इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए, वो आउटपुट के अंदर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसको इस लिहाज से आपको काफी ज्यादा एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, उसके अलावा आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जिसमें वो आपको प्रिंट एफ लिख देता है, अंदर यहाँ इन्वर्टेड कॉमास डालकर कुछ भी लिख देता है, तो वो कहेगा इसकी आउटपुट बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्टिविटीज मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ लगेगी। अच्छा, फर्ज करें कि ये आपके पास हेलो वर्ड लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट लिखते हैं। जब ये प्रोग्राम रन होगा, इसके ऊपर वो सिंटैक्स लिखना है हैश इंक्लूड, जो आपके पास सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है ना, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, आपकी बुक पे लिखा हुआ है और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है। इसकी आउटपुट आएगी हेलो बर्ड्स। अच्छा, एक दो मिसालें आपको और देता हूँ, आपको ज्यादा समझ लगेगी। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, ऐसा फंक्शन जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, और एग्जांपल में मैं आपको शो करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास 1+1 इन्वर्टेड कॉमास सेमीकोलन। अब मैं कहता हूँ, आपको सवाल आ गया, इस तरह से वो लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस, तो मैं कहता है इस प्रोग्राम की आउटपुट लिखें। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट कंपाइल होने के बाद क्या आएगी, मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंटफ फंक्शन मौजूद है, तो प्रिंटफ फंक्शन का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
अब आपने यहाँ 1 + 1 करके 2 आंसर नहीं लिखना, इसका आंसर क्या आएगा, जो इन्वर्टेड कॉमा से लिखा है वो एज इट इज प्रिंट करवाना है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 + 1, ये इसकी आउटपुट है, ये इसका आंसर है। क्यों, प्रिंट एफ फंक्शन का काम ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा उसको एज इट इज प्रिंट करवा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंट एफ फंक्शन की समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो आपको डिटेल से समझाकर फिर स्कैन एफ की तरफ जाऊंगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट शो करवाता है, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। और जो भी उसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा ये बार बार यूज होना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पर सेमीकोलन इसके सिंटैक्स में लाजमी आता है, तो सिंटैक्स भी आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।